अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले, हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, तरीके से बिहार को प्राथमिकता दी गई। कई चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। आता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। बीजेपी तो बहुत खेला कर दिया है बिहार में, माफ नहीं करेगा बोल रहे हैं। यानी नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा चतुर हैं। यानी ऐसी कई सारे घटनाएं का अंजाम हो रहा है बिहार में और कुछ पता ही नहीं हो रहा है। यानी अब खेल बड़े लेवल पे हो रहा है। यानी सेंट्रल में बैठ कर करके बीजेपी अपना दांव पेच लगा दी है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय। यानी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। कैबिनेट के विस्तार में 7 मंत्री ने कल शपथ ली। यानी बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने 7 मंत्रियों को शपथ दी। और बड़ी कमाल की बात है, वो 7 मंत्री कहीं ना कहीं बीजेपी के ही थे। अब देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और सारे मंत्री जो शपथ ले रहे हैं वो बीजेपी के ले रहे हैं। और उससे भी जो बड़ी बात है कि जेडीयू में जो 36 मंत्री थे उसमें से 21 मंत्री अब बीजेपी के हैं। अब तो खेल खराब होने वाले हैं। यानी बीजेपी ने अब धीरे धीरे वो पकड़ बना रही है और उस पकड़ में कहीं ना कहीं फंसाते चले जा रही है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या वो धीरज धरे हुए हैं कि कोई और बात है? क्या उनका कुछ और ब्रह्मास्त्र है जो छोड़ने वाले हैं? शायद किसी को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में जिस तरह से विस्तार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपना, कहते हैं ना, वर्चस्व को लहराते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी सेंध मारते हुए दिखाई दे रही है और सेंध मारने में कहीं ना कहीं बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 7 मंत्री शपथ ले लिए लेकिन एक भी जेडीयू का नहीं है। सोचने की बात है। यानी अब धीरे धीरे अपना तो विस्तार कर रहे हैं लेकिन वो 7 मंत्री को इस तरह से रखा गया है, इस तरह से तैयार किया गया है कि बिहार में आने वाले 2025 में वो भारी पड़ सकते हैं। और वो सब कुछ इस तरह से लिया गया है क्योंकि बिहार में जाति जनगणना हो चुका है, तो पता है कि किस जाति का कहां पर आंकड़ा ज्यादा है, किस जाति का कम है। यानी बिहार के हर क्षेत्रों को, हर जिला के बारे में क्लियर कट आइडिया मिल चुका है बिहार के सेंसेशन से, यानी बिहार के जाति जनगणना से। अब देखिए कि खेल क्या हो रहा है। अब मिल गया है तो जो 7 जो नाम चिन्ह चुने गए हैं, जो मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण किए हैं, वो 7 अलग अलग जाति को लेकर के रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसमें वैश्य समाज आता है, कुशवाहा समाज आता है, भूमिहार आता है, तेली आता है, कुर्मी आता है, केवट, यानी हर तरह के समाज को जोड़ करके बीजेपी ने एक समीकरण बैठा दिया है। क्योंकि पिछले 20 सालों से बस वह यही उम्मीद जता रही है कि एक बार मैं अपना मुख्यमंत्री कैसे लाऊं, और उसको लेकर के बिहार के लोगों को समझते समझते यह समझ डेवलप कर लिया है कि यहां अगर जीतना है, यहां अगर राज करना है तो जाति पर कब्जा करना होगा। और शायद उसी कब्जे में इस तरह का विचारधारा लाया गया है, इस तरह से जातियों का समीकरण बैठाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। सुनने को आ रहा है कि बिहार की सरकार, नीतीश कुमार सीएम है, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन ना, ये गलत है। मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो रहा है, उनमें बीजेपी के खाते का मंत्री का विस्तार हो रहा है। अब गठबंधन का जमाना है भाई, क्या कर सकते हैं, अब उसमें तो कुछ करना नहीं है। अब बीजेपी और कह सकते हैं ना जेडीयू और एलजेपी, ये सब गठबंधन बना करके एनडीए बना चुकी है। अब एनडीए में फंस करके रह गए हैं जेडीयू के महानायक नीतीश कुमार। अब बोले कि ना बोले, भागलपुर से तो आकर के बिहार के लाडले करके चल गए और लाडले तो फूल गए हैं और उसके बाद दूसरा एक्शन ले लिए हैं। यानी एक बार लाडले कह करके 7 मंत्री अपना रख चुके हैं। अब क्या करें, अब कैसा होगा दांव पेच। यानी बिहार की सियासी में एक उलझन सी हो गई है। और 7 के 7 देखिए किस तरह से मंत्री, एक सुनील कुमार है, तो कोई संजय है, कोई मिश्रा जी हैं, कोई सिंह है, कोई प्रसाद जी हैं, मंटू जी हैं, मंडल जी हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन ले गया है। यानी अगर देखे जाए तो नाम का जो टाइटल है ये भी बहुत ज़्यादा बिहार में रिफ्लेक्ट करता है। यानी कह सकते हैं कुशवाहा एक अलग ही रिप्रेजेंट करता है जाति को, यानी पासवान वाला ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी लोक जनशक्ति पार्टी वाले को भी
लोगों को सेंधने की कोशिश की गई है। दूसरा ऑलरेडी वो है, अगर कहते हैं मिश्रा जी है, यानी मिश्रा आते हैं अपर कास्ट के, यानी भूमिहार ब्राह्मण वाले आते हैं, तो वहाँ पर भी उसको कैप्चर करने की कोशिश की गई है। और कुमार और जो कहते हैं कुमार और प्रसाद, वो मीन्स मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं वो ओवरऑल उसमें आते हैं। तो यानी हर तरह का लोगों को उन्होंने बरकरार रखा है, हर तरह के कास्ट के चीज़ों को अपना पकड़ बनाने की कोशिश की गई है। मिथिलांचल में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसलिए वहाँ से दो दो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, क्योंकि मिथिलांचल में कहीं ना कहीं राबड़ी देवी तेजस्वी यादव का चलता है, यानी यादव का वहाँ पर कुल श्रेष्ठ ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वहाँ पर दो दो मिथिलांचल को रखा गया है। यानी वही आकर के अब सेंध मारेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो रखा गया है वो खुद या तो कहीं ना कहीं यादव है या ना तो उसी तरह के मंत्रिमंडल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऐसा समीकरण बैठा दिया गया है कि जहाँ पर जिस जगह जिस क्षेत्र में आपकी पार्टी मजबूत है, हम उसी क्षेत्र में उसी दल का उसी तरह का उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। हम तो जीते तो ना जीते ये तो फिर ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम आपको भी जीतने ना देंगे ये हम जानते हैं, क्योंकि हमने सेंध मार लिया है। हमने उस सीक्रेट खजाना को, बिहार के सीक्रेट ट्रेजर को समझ लिया है और उसको खोलने का मीन्स कह सकते हैं ना, चाबी हाथ लग गया है। और इसी हाथ लगाने के बाद भी इतना कैबिनेट का विस्तार हुआ, नीतीश नहीं बोले और बीजेपी ऐसे ऐसे खेला करते जा रही है। यानी अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है, इसको समझना अब लगता है बिहार के बस से बाहर निकलते जा रहा है। क्या होने वाला है, कुछ किस तरह का खेल होने वाला है, यह तो वक्त ही बतलाएगा। और उसमें अभी अगर देखा जाए तो चिराग पासवान भी कुछ नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान बस अपना मोमेंटम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक एनडीए के समर्थक के रूप में कह सकते हैं, एक मोदी भक्त हनुमान के रूप में वह सिर्फ केवल और सिर्फ केवल मोदी का गुणगान करते ही दिखे गए हैं, मोदी के नीतियों की ही बात करते गए हैं। और 2047 पता नहीं 2047 में आप होंगे नहीं होंगे, किस तरह का परवरिश होगा, आज की रोटी मिले ना मिले, 2047 की बात कर करके कितने दिन तक आप जिएंगे। ऐसे कई सारे परिवेश मिल रहे हैं, लेकिन उसमें फंस के अगर कोई रह रहा है तो जेडीयू, क्या इस उलझन से कोई निकालने वाला उनके पास है, या उनके अपने जय वीरू अपने धोखा खा गए हैं? उन पे भी जल्दी वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। क्या उनके जय वीरू धोखा दे रहे हैं? क्या लल्लन सिंह ही अपने अपने नहीं लगे? क्या संजय झा जो अपने कहे जाते हैं शायद वो अपने नहीं है? कौन है अपने? अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? अब समस्या गंभीर होता जा रहा है। बिहार अपने आप में नौकरशाही का एक राज्य कहा जाता था, जहां पूरे देश में हर जगह अगर कहा जाए तो अच्छे अच्छे पोस्ट पर, अच्छे अच्छे मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं बिहार का नेतृत्व रहा है। अभी भी देखिए, दिल्ली में अगर मंत्री बना तो उसमें से 5-5 एमएलए बिहार के ही निकलेंगे। दिल्ली से लेकर के लंदन तक चले जाओ, बिहारी नजर आ जाएंगे। लेकिन बिहार फिर भी बर्बाद है, क्योंकि ऐसा समीकरण चल रहा है, इस तरह का जादुई आंकड़ा चल रहा है और बस खींचातानी केवल कुर्सी को लेकर के चल रही है। एक उधर कुर्सी को खींच रहा है, एक उधर कुर्सी को खींच रहा है। पता तो ये नहीं मुझे पता है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन उससे पहले कुर्सी जरूर टूट जाएगी। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है, ज़रूर अपना कमेंट जाहिर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसका तोड़ नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ला रहा हूं। तो हमारे साथ आप बने रहिए, ऐसे वीडियोस देखते रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना एक लाइक बटन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका विश्वास हमें ही दिल को और मजा बताता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए।